पुलिस विभाग में करीबन 33 साल की सर्विस रही है। और जहाँ तक डकैतों के इनकाउंटर की बात है तो वहाँ 116 तक तो याद है, 116 इनकाउंटर तो कर चुके हैं। और बाकी और गिनती और भी छोट-मोट कुछ हो तो उनको पता नहीं। 16 नवंबर की बात है, उस दिन उसके 8 दिन पहले एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और एक सरपंच की किडनैपिंग हो गई थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी हल्ला मच रहा था कि पकड़ नहीं छूट रही। और चूँकि मेरी पोस्टिंग थी उस समय डबरा में, तो एसपी साहब थे जी.आर. मीणा साहब, तो उन्होंने कहा कि अब हमको सभी फोर्स को वहीं बुला लिया था हमने। हस्तनापुर हमने कैंप रखा था, जो ग्वालियर में ही हस्तनापुर थाना है। तो वहाँ से तो ऐसी मुखबर की सूचना आई कि ऐसा एक गैंग देखा है, उसके साथ दोनों पकड़ें देखी गई हैं। तो हम लोगों ने उनका पीछा किया। तो यहाँ से पीछा करते करते हम ग्वालियर की सीमा पार करते हुए भिंड की सीमा में पहुँच गए। और गोहद के पास जाके एक गांव के बाहर एक टपरिया बनी थी और एक बाजरे का खेत था। मुखबर ने बताया या तो इस घर में है डकैत या इस बाजरे के खेत में है। तो हम लोगों ने कहा कि पहले घर को राउंड अप कर लेते हैं, पहले घर को घेर लेते हैं और बाकी एक राउंड में उसको खेत को भी घेर लिया था कि कोई निकल नहीं पाए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वहाँ बच्चा खेल रहा था, एक लेडीज़ भी दिखाई दी। तो मैं चला गया था, मैंने कि बच्चा गोली चलेगी या गैंग होगा तो बच्चे को भी लग जाएगी और इसकी भी कैजुअल्टी हो सकती है महिला की। तो महिला और बच्चे को दोनों को बाहर निकाल के लाया। तब फिर कुछ ऐसी आवाज़ आई, वो महिला बोली कि मेरा बकरी का बच्चा और रह गया, उसको निकाल लाने दो मुझे। मना किया लेकिन वो नहीं मानी। तो वो बकरी का बच्चा भी जैसे निकालने को हुई तभी एकदम आहट हुई है। तो मैंने ये AK-47 लेके सामने ही ललकारा। मैंने कि अगर इसमें गैंग हो या आप लोग चारों तरफ से घिर गए हो, आप लोग समर्पण कर दीजिए। तो उन्हें समर्पण ना करते हुए, चूँकि झोंपड़ी बड़ी थी, वो घर ऐसा एल टाइप में था, ऐसे जाके और बाईं तरफ मुड़ जाता था। तो गैंग को जैसे ही आवाज़ आई तो उन्होंने अपनी पोजीशन बदल के एल टाइप के उसमें आ गए। तो जो उसका गेट था, गेट खुला हुआ था, तो वो घूम के आ गए। तो जैसे मैंने ललकारा तो उनमें से एक ने एम लगा के गोली चलाई। तो जो मेरे सीधे कमर के नीचे बाएं जांघ के ऊपर ये गोली लगी। मैंने सोचा कि गोली चली है, तो मैंने साथ में जो जितेंद्र और अनूप 2-3 लोग और थे उनसे पूछा तुम्हें गोली लग गई? उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं लगी। इतने में पैर लड़खड़ा गया तो मैं नीचे को गिरा तो देखा कि सामने ही दरवाजे पे पहुँचे, वहाँ से फायर करने लगे वो लोग। जैसे ही फायर करने लगे तो मैंने वहीं AK-47 का ब्रस्ट दिया, तो उसमें 2-3 तो वहीं ढेर हो गए। इसके बाद वो लोग गोली वहाँ से चलाते रहे और ये लोग हमें पकड़ के खींचते रहे और हम फायर करते रहे। करीबन आधा घंटा गोली चलने के बाद जब दिखाते रहे, जब सब लोग आ गए, गोली चलती रही और हमने स्मोक कैंडल भी फेंके, कैसे भी निकल आए, उनको पकड़ को नुकसान नहीं हो। फॉरेस्ट रेंजर था और सरपंच, फिर आवाज़ लगा के हम लोग करते रहे तो सरपंच और दोनों को निकाल दिया। बाद में जब 4-5 की डेथ हो गई, एक आध रह गया, तब मुझे एकदम याद आई नक्सलाइट की। वहाँ एक दीवान थे SP, तो उनकी गोली लगी थी पैर में, तो वो एक्सिस ब्लीडिंग के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो मैंने कहा ये तो एक्सिस ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी, तो दोनों में उसने साफ़ी एक कस के पकड़ के बांध दी थी। तो मैंने वायरलेस साइड से गाड़ी बुलवाई, वही जिप्सी थी SP साहब की। तो मैंने कि अब ले चलो और इन लोगों को डायरेक्शन देते रहे।